और इस बीच अगला सवाल सी वोटर के सर्वे का अब मैं आपके सामने वो रख देती हूं। और ये अगला सवाल जो हमारे डेली ट्रैकर का सवाल है वो ये कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में सीएम के तौर पर पसंद कौन। इसमें मुख्य तौर पर जो 3 नाम सबसे आगे इस रेस में चल रहे हैं उसमें सबसे आगे तो लगातार योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। आप देख सकते हैं लोकप्रियता जो 9 दिसंबर को 45% पर थी वो घटी जरूर 13 दिसंबर को, लेकिन एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता आज 27 दिसंबर 42% लोगों की पसंद। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ लगातार बने हुए हैं। इसमें दूसरे नंबर पर लगातार बरकरार हैं अखिलेश यादव, 31%। सबसे कम लोकप्रियता अखिलेश यादव की जो 9 दिसंबर को थी, और उसके बाद जो अखिलेश यादव की लोकप्रियता का ग्राफ है वो बढ़ा जरूर, लेकिन अब पिछले कई दिन से 35% पर लगातार बना हुआ है। मतलब फासला योगी आदित्यनाथ से अखिलेश यादव का वही 7% उसी पर कायम है। और इस बीच तीसरी कंटेंडर इस लिस्ट में जो नाम जिनका सामने उभर कर आता है वो मायावती, जिनकी 9 दिसंबर को लोकप्रियता 15% थी, बीच में घटी 14% हुई, लेकिन अब आप देख सकते हैं 1% का इजाफा हो चुका है। 15% के साथ मायावती इस वक्त तीसरी पसंद के तौर पर उत्तर प्रदेश में सामने आ रही हैं। और बाकी नेताओं के नाम जरूर हैं, लेकिन वो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पा रहे। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में सीएम की पसंद कौन, इस रेस में यही 3 नाम जो सबसे आगे बने हुए हैं। सीधे बात को ग्राउंड पर लेकर चलेंगे, पहले मनोज्ञा के पास लेकर चलते हैं। मनोज्ञा, फासला जस का तस, आगे बाबा योगी आदित्यनाथ और उनके पीछे पीछे अखिलेश यादव। जी एकदम पाटन देवी मंदिर है यहाँ पर। यहाँ के संरक्षक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, मिनी काशी कहा जाता है। 44% लोग वोट दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। छोटा सा जवाब। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी इस समय पूरे इंडिया में सबसे पॉपुलर है, और यहाँ तक कि यूनेस्को ने सबसे बीच में नहीं, तो यहाँ यूनेस्को ने भी तारीफ की, चाहे कोविड काल का हो। और आपको बता दूं कि आज इजी डूइंग बिजनेस में नंबर 1 पर यूपी है, एग्रीकल्चर में नंबर 1 यूपी है, विनिवेश के मामले 1500 करोड़ यूपी ने दिया है। और योगी आदित्यनाथ परफॉर्मेंस, योगी आदित्यनाथ, मैडम बीच में डिस्टर्ब करें, योगी आदित्यनाथ परफॉर्मेंस मुख्यमंत्री है मैम। और मैं आपको बता दूं, मैं बस एक चीज बोलूंगा मैम, अभी आपने जो प्रशांत किशोर जो कांग्रेस पार्टी का प्रबंधन देखते थे आजकल ममता बनर्जी का, मैडम मैं कहना चाहूंगा आपने जो प्रश्न किया कि ये देवी पाटन मंदिर में योगी जी की दूसरी मठ है, उनका यहाँ पे वो है। 30% लोग अखिलेश यादव को वोट दे रहे हैं। हमारा जो ये भीड़, ये ताकत जो दिख रही है आपको, 33% आचार संहिता लगने दीजिए, 55% हो जाएगा ये ताकत। मैम 70 साल यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं था। अगर बलरामपुर की बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज बनाने का काम सिर्फ योगी बाबा ने किया है, और जहाँ तक किया युवाओं के लिए नौकरी देने का काम योगी जी ने किया है। और बात की जाए मैम, ये समाजवादी लोग बोलते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है। समाजवादी का जब भी यहाँ सरकार था मैम, जब भी यहाँ समाजवादी सरकार था, सिर्फ गुंडे और माफिया लोग, गुंडे और माफिया एमएलके बीजी कॉलेज यहाँ पड़ता है। कानून व्यवस्था मैम दोस्त है, ये भी आपके बगल में हत्या हुई है, कल की इस बार तो समाजवादी पार्टी का जनाधार को देखते हुए बीजेपी के लोग जो डर गए। मैडम जी, मैम जो ये लोग अखिलेश यादव की रैली देख के बीजेपी की नींद उड़ी है। मैम, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता देख के भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। बिल्कुल ये भीड़, ये कारवां बता रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी युवाओं में छाए हुए हैं। आपके सर्वे में प्रियंका गांधी गायब है, किस तरह का सर्वे आपका है? हर सर्वे में प्रियंका, क्या वो मुख्यमंत्री की उम्मीदवार है? क्या प्रियंका गांधी कहां से सीट, कौन सी सीट से लड़ रही है, ये बता दीजिए, सर्वे में आ जाए। इनकी भीड़ सरकारी तंत्र लगते हैं, इनकी भीड़ इकट्ठा कर दी बीजेपी गई। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ योगी जी 350 सीट पार करके आ रहे हैं। मैम, जो सर्वेक्षण के हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी सरकार बना रहे हैं। 1 मिनट देखिए, पार्टी आपने हमें यहाँ पे शिक्षा बेरोजगारी की मुद्दे पर आ रही है, और ये जब नया विकास देख रहे हैं तो इन लोगों को मिलेगा। मैं बलरामपुर के सबसे तराई इलाके से आता हूँ। पिछले 70 सालों से जितनी भी पार्टियां राजनीति में आई, उन्होंने सिर्फ हमारे तराई क्षेत्र से छलावा किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया
किसी ने किया ही नहीं है, वो किसी ने नहीं किया है। वो जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, वो दिख रहा है। मैं आम आदमी पार्टी आएगी। ये सर्वे की बातें आ रही है, 44% मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। अपनी बात तो रखने दीजिए मैम। सिर्फ किसी एक क्षेत्र में काम करने से उस काम को माना नहीं जाएगा। जब आप हर क्षेत्र में काम करेंगे, तभी आपके विकास के कार्यों को गिना जाएगा। और सपा और बसपा और कांग्रेस ने सपा सरकार में बहनें रोड पे नहीं आ पाती थी, महिलाओं के साथ अत्याचार होता था। ये काम योगी कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे। रैली में बुलाया गया, टैबलेट का नारा देके प्रायोगिक बढ़ाई गई, 2 लाख बुलाया गया। बातचीत करते आप क्या कह रहे थे, बताइए क्या कह रहे हैं। मैडम जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा के योगी जी ने विकास किया है। अगर ये विकास किए हैं मैडम जी अगर ये विकास किए हैं तो जन विश्वास यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? अगर जन विश्वास यात्रा इनको अपने विश्वास को देखिए, राजनीति की बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे आप इस बार? मैं ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक से लेके बूथ अध्यक्ष से लेके सबने केवल दलाली करने का काम किया। समाजवादी पार्टी जवाब दीजिए, एक मिनट जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी में जो बोल रहे हैं ये खुद दलाल हैं, नंबर 1 जी। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। लोगों की अगर बात करें तो एक और 44% पर योगी आदित्यनाथ और दूसरी ओर 33% पर अखिलेश यादव। लेकिन और आपसे जो वहां पर मौजूद एक शख्स सवाल पूछ रहे थे कि साहब इस सर्वे के अंदर प्रियंका गांधी का नाम आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं, तो मैं यहां पर ये क्लियर कर देना चाहती हूं कि ये 3 नाम जो हमने दिखाए आपको, योगी आदित्यनाथ 42%, अखिलेश यादव 35%, मायावती 15%, इन्हीं तीनों का आंकड़ा अगर मिला लिया जाए तो ये पहुंच जाता है 92% पर। और अन्य जो हैं, अन्य तमाम लोग वो 8% में आते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि साहब दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहे हैं। बाकी नाम हमने जो टॉप 3 कंटेंडर्स थे उन्हीं के नाम दिखाए आपको। अब आपको लेकर चलते हैं अभिज्ञान प्रकाश के पास। अभिज्ञान, 2 सवाल अभी तक जो हमने दर्शकों के सामने रखे हैं। एक तो मुख्यमंत्री की पसंद कौन, कमोबेश उसी तरीके का आंकड़ा जिस तरीके का पिछले हफ्ते था, उतना ही फासला जिस तरीके का पिछले हफ्ते था। और साथ ही साथ ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए क्या चुनाव रद्द होना चाहिए, चुनावी रैलियों पर रोक लगना चाहिए, इसे लेकर भी आंकड़ा सामने है। आपकी राय? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों ने पूछा है और सी वोटर का ट्रैकर जो बता रहा है वो चुनाव और रैलियों को लेकर है। अब आप इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसमें ये देखिए, इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये देखिए कि चुनाव रैलियों पर बैन होना चाहिए 52% कह रहे हैं, और 24% कह रहे हैं कि रैलियां भी ना हो और ना ही चुनाव हो। तो ये पहला एक संकेत है कि लोगों में इस विषय को लेकर वो सचेत हैं, अवेयर हैं और गंभीरता है। तो जो भी डिसीजन मेकर है, निर्णय लेने वाले हैं, वो सब इस बात का ध्यान रखे कि 52% नहीं चाहते कि पॉलिटिकल रैलीज हो और 24% नहीं चाहते कि रैली भी हो या चुनाव भी हो। तो ये इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर है। मैं तो नहीं कहूंगा कि सिर्फ सीधे तौर पर असेसमेंट है ये बात। दूसरा पॉइंट भी आपका इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 9 दिसंबर के आंकड़े से सीधी तुलना करिए तो 3% की इस वक्त तो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों अपनी अपनी पोजीशन पर बने हुए हैं। हम लोग लगातार रोमाना, मैं इस प्रोग्राम में आपके साथ रहता हूं, लेकिन 9 दिसंबर की तुलना में 3% नीचे है योगी आदित्यनाथ, और 9 दिसंबर की तुलना में 4% ऊपर है अखिलेश यादव। लेकिन फिर भी मैं अभी भी वही कहूंगा कि अखिलेश यादव को अपने हिस्से का 7 से 8% का पुल और चाहिए यहां से आगे। और अभिज्ञान, इसका कैच है वो मैं बताऊंगी आगे दर्शकों को, क्योंकि यहां पर मामला जितना स्टैटिक नजर आ रहा है कि 42% पर बने हुए हैं योगी आदित्यनाथ, 35% पर बने हुए हैं अखिलेश यादव, इसमें अंडर करंट क्या है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।